फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मीटर सेतु। ये टॉपिक अपन स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद अगर आप पूरा देखें वीडियो, अगर पसंद आता है तो आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आइए यहाँ पर अपन आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है मीटर सेतु। मीटर सेतु वास्तव में जो आपका इससे पहले वाला जो हमने लिया था व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हमने करी थी। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को अपनाते हुए मीटर ब्रिज के अंदर इस उपकरण को तैयार किया गया, मीटर सेतु को तैयार किया गया है। ये मीटर सेतु पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित उपकरण है, जिसमें किसी भी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू जो है हम मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रश्न कैसे आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, ये पहले मैं आपको बता दूं। प्रश्न बहुत सिंपल तरीके से इसमें पूछा जाता है कि मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने या अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपका बनकर आता है। तो उसके पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है विद्युत परिपथ का रेखा चित्र। किस प्रकार से इसका परिपथ बनेगा वो पूरा उसका रेखा चित्र आपको बनाना पड़ता है। फिर इसके सूत्र की स्थापना आपको करना होती है, कौन सा सूत्र इसमें लगेगा और उसकी स्थापना कैसे, प्रेक्षण सारणी और सावधानियां, इस टाइप से एक प्रश्न पूरा इसका बनता है। हम पूरे प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मीटर सेतु किसके ऊपर आधारित है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत था उसी को आधार बनाकर और मीटर सेतु उपकरण बनाया गया, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कैसे होता है ये अपन देखें। तो जैसा कि इसका नाम है मीटर सेतु, मतलब इसमें सबसे पहले 1 मीटर का एक तार होता है। मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। तो ये 1 मीटर का पूरा इसका इस टाइप से तार, 1 मीटर का तार इसके अंदर लिया हुआ होता है। अब ये तार काहे का होता है, तो ये तार जो है मैंने आपको पहले बताया था जब हम प्रतिरोध पढ़ रहे थे उस समय, ये तार आपका एलॉय जो होते हैं मिश्र धातु जिसको हम बोलते हैं मैग्नेनिन और कॉन्स्टेनिन, इन धातुओं का बना रहता है। मैग्नेनिन या कॉन्स्टेनिन, मैग्नेनिन या कॉन्स्टेनिन जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेनिन, इन मिश्र धातुओं का ये इनमें से किसी का भी ये जो है आपका तार रहता है। क्यों लेते हैं इनको, इसी धातु का क्यों लेते हैं, क्योंकि ये भी मैंने बताया था आपको कि ये जो एलॉय की जो धातुएं होती है, जब हमने कार्बन वर्णकोट की बात करी थी उस समय हमने उस वीडियो में हमने पूरा समझाया था कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होती हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। ये इन धातुओं के जो तार होते हैं, एलॉय के जो तार होते हैं वो टेम्परेचर, मतलब अगर आप करंट इसके अंदर बहुत देर तक फ्लो भी कर रहे हो, इसका टेम्परेचर भी यदि बढ़ गया तो भी इसके रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो है कॉन्स्टेनिन और मैग्नेनिन के तार यूज़ में लाए जाते हैं। ये प्रैक्टिकल भी आप लोगों को 12th के अंदर आपके सिलेबस के अंदर है और संभवतः यदि मौका लगेगा इस बार भी तो ये प्रैक्टिकल आप लोगों को करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हमने बोला कि 1 मीटर यानी कि लगभग 100 सेंटीमीटर का तार हम लेते हैं। ये लकड़ी के पूरे उसके ऊपर कसा हुआ होता है। इसकी साइड में यहाँ पर एक स्केल, यहाँ से लकड़ी की एक स्केल होती है पूरी, यहाँ पर इस टाइप से। स्वाभाविक है ये भी कितने की होगी, 1 मीटर की होगी यानी कि 100 सेंटीमीटर की होगी। ये भी इस पे लकड़ी के जो आपकी बक्सा है उस बक्से के ऊपर या एक प्लेट है लकड़ी की उसके ऊपर ये कसी हुई होगी। ये भी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर तक होगी। यहाँ से 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर तार है, उस तार के जस्ट नीचे उसके ऊपर
ये लकड़ी की एक स्केल कसी हुई होगी। इसकी साइड में यहाँ पर 2 पत्तियाँ होती है इस टाइप से। जनरली ये कॉपर की होती है, लेकिन और भी किसी धातु की ली जा सकती है। एक पत्ती इधर और एक पत्ती यहाँ पर इस टाइप से एल शेप के अंदर इस टाइप से 2 पत्तियाँ होती है इसकी। ये धातु की पत्ती है। धातु की जनरली ये कॉपर की पत्तियाँ होती है, ये यहाँ कसी हुई होती है। क्यों कसी जाती है? क्योंकि इस तार के अंदर से इस धातु के अंदर जो है करंट फ्लो हो जाए, ऐसा कैसा करंट चला जाए दोनों तरफ। ये इस टाइप से यहाँ पत्तियाँ होती है। एक पत्ती बीच में यहाँ पर कसी हुई होती है। अब देखिए इसमें एक टर्मिनल यहाँ रहता है, इसके अंदर एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ और एक टर्मिनल यहाँ, इसके अंदर भी एक टर्मिनल यहाँ। टर्मिनल से आशय है कि जहाँ पर अपन तार को कस सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट इसके अंदर रहते हैं, एक पॉइंट यहाँ रहता है, एक पॉइंट यहाँ रहता है। इन पॉइंट को यदि अपन नाम दें तो मान लीजिए इसको हम एम बोल दें, ये एम है ना, और ये आपका एन, जो आपका ये वाला है ये एक्स और ये वाला है ये वाई। और जो बीच का पॉइंट है इसको भी हम नाम दे दें कुछ, डी नाम अपन इसको दे दें, डी नाम दे दिया हमने इसको। अब यहाँ पर ये भी मैं पूरा आपको एपरेटस का जो ढांचा है पूरा, उस ढांचे का वर्णन आपको बता रहा हूँ कि 1 मीटर जो है लंबा तार होता है, ये कसा हुआ होता है। इसके नीचे एक लकड़ी की जो स्केल होती है वो भी 1 मीटर की होती है। फिर यहाँ पर ये जो कॉपर की, जनरली कॉपर ही होता है, कॉपर की क्या बोलेंगे इसको, कॉपर के ऐसी पत्तियाँ ऐसा बोल सकते हैं अपन, पत्तियाँ, कॉपर की पत्तियाँ यहाँ पे भी ये तीनों कॉपर की पत्तियाँ होती है। और ये सब इसके कनेक्शन होते हैं, स्क्रू होते हैं। हम क्या करते हैं कि जिस तार का हमको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस तार को यहाँ से लेके और यहाँ हम जोड़ देते हैं इसके बीच में। जिस तार का हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको यहाँ जोड़ देते हैं। और एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, मतलब एक नोन, जिसका हमको मालूम होता है कि इसका प्रतिरोध कितना है, कितना प्रतिरोध हमको लेना है। ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं प्रतिरोध बॉक्स के अंदर। उसमें इस टाइप की पिनें होती है कि हम जैसा भी पिन उसमें से निकालते हैं, हम चाहते हैं वो वाला प्रतिरोध हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 1000 ओम। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के अंदर एम और एन के बीच में यहाँ पर कनेक्शन करके और उस रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दिया जाता है। और ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होगा। तो ये कनेक्शन आपका इस टाइप से हुआ। फिर आपका जो ए वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इससे लेके, और ये सी वाला पॉइंट है इससे लेके यहाँ पर लेके और बैटरी जोड़ दी जाती है बाहर से। बाहर से अपन क्या करते हैं, इसमें ये बैटरी प्लस माइनस, ये एक कुंजी, और इसको ऐसे इस प्रकार से जोड़ देते हैं। एक कुंजी की सहायता से इस बैटरी को अपन बाहर से जोड़ देते हैं। अब बचा कौन सा पॉइंट? एक ही पॉइंट बचा है, ये है डी वाला पॉइंट। इस डी वाले पॉइंट से हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, धारामापी, जो हमने जिसके बारे में व्हीटस्टोन सेतु में अपन ने देखा है। और उसके बाद में यहाँ पर एक जोकी जोड़ते हैं। जोकी एक पेन नुमा होती है जिसको हम बोलते हैं जोकी। जोकी एक पेन टाइप होता है एपरेटस जिसको हम टच कर सकते हैं, तो उसको इस तार के ऊपर टच करते रहते हैं, तो इसको अपन जोड़ते हैं जोकी से। तो इस प्रकार से ये पूरा कनेक्शन आपका जो है मीटर सेतु का कनेक्शन होता है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मीटर सेतु के ऊपर एक लकड़ी का ऐसा एक पटिया होता है, उस पटिया के ऊपर 1 मीटर लंबा मैग्नीनियम या कांस्टेनिन मिश्र धातु का तार लगा होता है। उसके नीचे जो है आपकी एक स्केल 1 मीटर की लगी होती है। 2 पत्तियाँ AM और CY पीतल की पत्ती होती है, NX भी पीतल की पत्ती होती है। ये इस प्रकार से इसमें लगी हुई होती है। और इनके बीच में जो M और N गैप होता है उसके बीच में हम ज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स हम लगा देते हैं। हमको जैसा रेजिस्टेंस चाहिए वैसा हम यूज़ कर सकते हैं। और जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होता है उस रेजिस्टेंस को या उस तार को हम X और Y के बीच में
लगा देते हैं। तो ये आपका पूरा कनेक्शन, विद्युत परिपथ पूरा आपका तैयार हो जाता है इस प्रकार से। अब हम सबसे पहले प्रयोग की बात करें कि हम करते क्या हैं वास्तव में। तो यहाँ अपन जब पूरा एपरेटस आपका तैयार हो जाता है तो हम जॉकी की सहायता से यहाँ पे जॉकी को टच करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है, धारामापी जो होता है, उसका संकेतक एक तरफ इस तरफ आता है। अगर यहाँ टच करते हैं तो संकेतक उस तरफ जाता है। यदि संकेतक दोनों तरफ बराबर जा रहा है, जैसे एक गैल्वेनोमीटर है आपका, यहाँ संकेतक लगा हुआ है तो एक तरफ टच किया तो संकेतक इधर आया, दूसरी तरफ टच किया तो संकेतक इधर गया। तो दोनों तरफ यदि संकेतक जा रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है इसका ये सही है और हम प्रैक्टिकल के लिए रेडी हैं। यदि आपने इसको यहाँ ए पर टच किया तो भी ये संकेतक लेफ्ट साइड में जा रहा है, और यदि सी पर टच किया तो भी ये संकेतक यदि लेफ्ट साइड में ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन में कोई त्रुटि है और वी आर नॉट रेडी फॉर प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकल के लिए अभी तैयार नहीं हैं। हमको पुनः वापस कनेक्शन चेक करना चाहिए, कहीं लूज कनेक्शन है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप प्रैक्टिकल के लिए रेडी हैं तो फिर आप इसकी गणना के लिए आगे प्रैक्टिकल की टर्म आप बढ़ाते जाते हैं। तो ये तो आपको मैंने समझाया कि सबसे पहले कि मीटर सेतु क्या है, किसके बेस पे कार्य करता है, और दूसरी बात ये कि वो एपरेटस कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अब आप बोलोगे सर बोले इसके अंदर कहाँ व्हीटस्टोन सेतु, नज़र ही नहीं आ रहा व्हीटस्टोन सेतु, तो आप बोल रहे हो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। तो देखिए बिल्कुल नज़र आएगा आपको। थोड़ा सा यदि अपन इसको गौर से देखें तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस जो है वो आपका, मान लीजिए इस पॉइंट को अपन नाम दे दे बी, इसको बी नाम दे दें हम। तो ये इस टाइप से अगर देखें अपन, ये ए बी सी और डी, ये ए बी सी और डी। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 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 और एक यहाँ से आपका गैल्वेनोमीटर है, ये कुंजी है, और ये यहाँ पर इस टाइप से जो कि जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ए बी ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का तार का ए बी है, और बी सी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है बी सी। फिर आप देखें ए बी बी सी हो गया, सी डी, सी डी कहाँ है, सी और डी में ये वाला आ गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट सी डी। इसको ये नॉन है इसलिए इसको एस दे दें, इसको आर दे दें, रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं तो। और ये वाला जो पार्ट है आपका ए से लेके और कहाँ तक का है, ए से लेके बी तक का पार्ट हो गया, ए से लेके डी तक का पार्ट, ए से लेके और डी तक के पार्ट में ये नॉन रेजिस्टेंस आ गया। तो ये पूरा के पूरा, और ये डी से लेके और बी, डी से बी के बीच में ये आपका आ गया डी से बी के बीच में। तो ये पूरा वास्तव में व्हीटस्टोन ही है। अभी मैं इनके एक एक की वैल्यू रखूंगा, आपको मालूम पड़ेगा। देखिए इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, ए से लेके डी के बीच की वैल्यू कितनी मान ली हमने, आर। ए से डी की कहाँ है, इसकी वैल्यू हमने मान ली आर। और डी और सी, डी और सी के बीच की वैल्यू हमने, डी और सी के बीच ये एस मान लिया, ये एस। ये हमको अज्ञात है, ज्ञात करना है ना। और ये वैल्यू हमको दी हुई है, नॉन है आर, रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम निकालेंगे तो ये नॉन हो जाएगी। अब आपको देखना है कि ए बी की वैल्यू कितनी है और बी सी की वैल्यू कितनी है। तो हम ये मान लें कि ये जो संतुलन की स्थिति में होगा, हम बोलते हैं कि जब संतुलन की स्थिति में होगा तो क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु में इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, आई जी इज इक्वल टू 0 होगी। मतलब इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम इस जॉकी को यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते से टच कर करके देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो संकेतक है वो 0 पे आ जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर आपने जैसे ही टच किया, जो आपकी धारा मापी है उसने मान 0 बता दिया। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका जो है संतुलन का पॉइंट है। तो इसकी दूरी मान लीजिए आप L, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली हमने, कितनी है L। तो बाकी बची हुई दूरी कितनी हुई भाई, यहाँ तक L हो गई, तो बाकी पूरी 100 थी, तो बाकी बची हुई कितनी होगी, 100 माइनस L। देखो यहाँ तक की L है इतनी, तो बाकी बची हुई कितनी होगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर थी टोटल। तो ये L सेंटीमीटर यदि है तो बाकी बची हुई कितनी होगी, 100 माइनस L। अब हम यहाँ मानते हैं कि माना
जो आपका तार है, तार AC में प्रति एकांक लंबाई, या यूं कहें यहाँ पे कि प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ यूं बोलते हैं प्रति सेंटीमीटर का प्रतिरोध x है, ऐसा हम मान लें कि जो तार है AC, जो हमने तार लिया है, इसमें प्रति एकांक लंबाई या प्रति सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है, x है। तो L सेंटीमीटर का कितना होगा, तो AB जो है, AB का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखो AB का प्रतिरोध, AB की लंबाई कितनी है L, और प्रति सेंटीमीटर कितना है x, तो L सेंटीमीटर का कितना होगा, L इंटू एक्स। ठीक है। इसी प्रकार से BC का देखो, तो BC का प्रतिरोध, BC का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस, उसकी लंबाई कितनी है BC की, 100 माइनस L, इतने सेंटीमीटर है, और प्रति सेंटीमीटर कितना है x, तो x का इसमें गुणा हो जाएगा। तो AB का प्रतिरोध कितना आया, L इंटू एक्स, BC का प्रतिरोध कितना आया, 100 माइनस L इंटू एक्स। एक बार फिर से समझो, यही चीज इसमें समझने की है कि प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध हमने x लिया है, मतलब एक एक सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है, x x x x x ऐसे। तो कुल यहाँ तक संतुलन बिंदु की जो दूरी आई है वो कितनी आई, L। तो A और B के बीच की दूरी कितनी है, L। तो पूरा प्रतिरोध यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का 1 है, 2 सेंटीमीटर का 2x है, 3 सेंटीमीटर का 3x है, तो L सेंटीमीटर है, तो L सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, L इंटू एक्स। तो AB का प्रतिरोध कितना हो गया, L इंटू एक्स। इसी प्रकार से BC की बात करें तो BC में भी यही है, प्रति एकांक, तो एक सेंटीमीटर का x, दूसरे सेंटीमीटर का x, तीसरे सेंटीमीटर का x, ऐसे कुल कितना सेंटीमीटर है BC, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर है। तो 100 माइनस L सेंटीमीटर के अंदर x का गुणा हो जाएगा, तो BC का प्रतिरोध कितना आ गया, 100 माइनस L इंटू एक्स। तो अब अपन जब बात कर रहे हैं कि AB के रेजिस्टेंस की, यहाँ देखो आप AB के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो AB का रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, L इंटू एक्स। और BC का रेजिस्टेंस कितना आ गया, BC का रेजिस्टेंस आ गया आपका 100 माइनस L इंटू एक्स। ये आपका पूरा के पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये तैयार हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में के तैयार में हम एक्चुअली यहाँ पे क्या लेते थे, हम इसको P लेते थे, इसको क्या लेते थे, Q। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है हमारा वो क्या कहता है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये हमने बताया था पिछले उसमें, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो P की जगह क्या आ जाएगा आपका, L इंटू एक्स बटे Q की जगह कितना आ जाएगा, 100 माइनस L इंटू एक्स बराबर R की जगह R और S की जगह S। तो x से x तो आपका कट गया। हमें क्या ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध का, अज्ञात तार जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो आप यहाँ से अगर अपन लें तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R तो इधर है ही सही, और ये 100 माइनस L आ गया आपका ऊपर, 100 माइनस L, और बटे में क्या आ गया आपका L। तो ये आपका सूत्र निकल गया मीटर ब्रिज से या मीटर सेतु से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र निकल गया। बहुत सिंपल तरीका है, हमने पूरा इंस्ट्रूमेंट आपको समझा दिया कैसे व्यवस्था करना है। फिर हमने क्या करा कि प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध मान लिया x, प्रति एकांक लंबाई मतलब प्रति सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का तार है। तो अब हमने देखा कि संतुलन बिंदु की दूरी यहाँ से L है। संतुलन बिंदु क्या होता है समझ में आ गया आपको, जब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 हो जाता है, जिस मान के ऊपर उस मान को हम बोलते हैं संतुलन बिंदु। तो संतुलन बिंदु की दूरी कितनी है, L, और बाकी बची हुई की दूरी ऑटोमेटिक कितनी हो गई, 100 माइनस L। ठीक है। तो प्रति एकांक का जो लंबाई का प्रतिरोध है वो x है, तो L लंबाई का कितना हो जाएगा, L इंटू एक्स। L लंबाई का तार वास्तव में क्या है, AB का प्रतिरोध है। इसी प्रकार से 100 माइनस L लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू एक्स। ये वास्तव में क्या है, BC का प्रतिरोध है। और ये अगर अपन यहाँ देखें तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, व्हीटस्टोन ब्रिज से अपन देखें तो इस प्रकार से ये S की वैल्यू आपकी निकल जाती है R इंटू 100 माइनस L अपॉन M। तो ये आपका पूरा की पूरा मैंने आपको मीटर ब्रिज का पूरा किस प्रकार से इसका इंस्ट्रूमेंट होता है और किस प्रकार से इसका सूत्र की व्युत्पत्ति की जाती है, आपको पूरी मैंने
बता दिए। अब इसके बाद में आप इसमें जब प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपन। तो क्या करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर, सबसे पहले तो मैंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी ये जो कि है इसको यहाँ टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का संकेतक इस तरफ जा रहा है, यहाँ टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का संकेतक इस तरफ जा रहा है, दोनों तरफ गैल्वेनोमीटर का संकेतक जा रहा है, इसका मतलब हमारे कनेक्शन सही है। अब हम इसको उठा के यहाँ रखते हैं, यहाँ टच करते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसपे जैसे ही यहाँ रखा गैल्वेनोमीटर का संकेतक शून्य को बताता है, बीच में 0 बताता है। वो रीडिंग हम देखते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं कि कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो वो रीडिंग 25 सेंटीमीटर हुई, तो आपकी एल की रीडिंग निकल जाती है 25 सेंटीमीटर। इस फार्मूले में एल की वैल्यू रख देते हैं। रजिस्टेंस हमने पहले से यहाँ से 5 ओम का रजिस्टेंस निकाल रखा है, वो 5 ओम का रजिस्टेंस यहाँ रख दिया, इस वैल्यू के अंदर मान रखा, तो आपका अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाता है। फिर आपने रजिस्टेंस चेंज कर दिया, रजिस्टेंस चेंज करके 5 ओम की जगह 10 ओम की पिन निकाल दी, तो अब ज्ञात प्रतिरोध 10 ओम का हो गया, 10 ओम का ज्ञात प्रतिरोध हो गया। फिर से दूसरी रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग के लिए फिर आपने यहाँ पर जोकी लगाई, यहाँ जोकी लगाई, उठा के जोकी यहाँ ऐसे लगाते रहे आराम से। और जैसे ही आपको लगाया कि 0 आ गया, वो रीडिंग देखी, मान लीजिए 30 रीडिंग आई नीचे यहाँ पे स्केल पे 30 आई, तो एल कितना हो गया आपका 30 हो गया, एल 30 हो गया। रजिस्टेंस कितना है 10, ये मान रखा, फिर एस का मान निकाल लिया। फिर रजिस्टेंस चेंज किया, 15 ओम रजिस्टेंस लिया, फिर आपने वापस जोकी को उठा के आराम से ऐसे करके और शून्य विक्षेप की स्थिति लाए। शून्य विक्षेप की स्थिति जैसे ही आई, वो रीडिंग फिर आपने एल नोट करी, मान लीजिए 40 आई, 40 नोट करी तो एल की वैल्यू 40 रख देंगे, आर की वैल्यू 15 रख देंगे। इस प्रकार से एस की 2 या 3 रीडिंग हम ले लेते हैं और रीडिंग लेने के बाद में फिर उसका माध्य निकाल लेते हैं, उसकी टेबल पूरी होती है, प्रेक्षण सारणी बोलते हैं जिसको। तो वो प्रेक्षण सारणी भी आपको जो है परीक्षा में तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जो है वो देखना चाहिए उसको। और ये जो है इस प्रकार से आपका पूरा मीटर ब्रिज वाला जो पोर्शन है, इसमें सिर्फ अब सावधानी। अच्छा एक बात और मैं बताना इसमें भूल गया कि इसको जो पूछते हैं प्रैक्टिकली आते हैं कि भैया आप बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते समय जोकी को यहाँ लगाते हैं, फिर रगड़ते हैं इसके ऊपर, तार के ऊपर ऐसे। तो रगड़ना नहीं चाहिए, जोकी को रगड़ना नहीं चाहिए। क्यों रगड़ना नहीं चाहिए, उसका भी रीज़न है कि अगर आप इसको रगड़ोगे तो जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं हम, है ना, जो एरिया होता है, ये तार इस टाइप से है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, यदि आप रगड़ोगे तो कहीं पर तो ये जाड़ा रहेगा, कहीं पतला हो जाएगा, कहीं जाड़ा रहेगा, कहीं पतला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाएगा, जिससे रेजिस्टिविटी प्रभावित हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है रेजिस्टिविटी के अंदर कि आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ना, देखते हैं अपन तो रो इंटू ए कहीं ना कहीं एरिया के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इसके ऊपर प्रभावित होती है, इसलिए इसको रगड़ना नहीं चाहिए, जोकी को तार के ऊपर रगड़ना नहीं चाहिए, उठा के इसको ऐसे रखना चाहिए। तो ये आपकी सावधानियों के अंतर्गत आता है कि सभी जो पेच है वो अच्छी तरह से कसे हुए होना चाहिए, और प्रतिरोध बॉक्स में से जब अपन प्लग निकालें तो वहाँ पे भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो भी अच्छी तरह कसे हुए हो। बाकी के जो निकाला वो ठीक है, बाकी के जो तार हैं वो सब कसे हुए होना चाहिए। संयोजी जो तार है, जो कनेक्शन हमने करे हैं, वो सब कनेक्शन के पेज भी अच्छे ढंग से कसे हुए होना चाहिए, और जोकी को जो है तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें आपको इस प्रैक्टिकल में भी ध्यान रखना है। और थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने बताई दिया आपको, थ्योरेटिकल पोर्शन में सिंपली यही पूछा जाता है कि इसका चित्र पूछा जाता है और ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है ये पूछा जाता है। और प्रेक्षण सारणी आप बहुत आसानी से इसकी बना सकते हो। एक तरफ ज्ञात प्रतिरोध ले लेना आर, यहाँ पे आपका ज्ञात प्रतिरोध आ जाएगा आर, फिर आपकी संतुलन बिंदु की दूरी आ जाएगी एल, है ना, और फिर सूत्र आ जाएगा आपका, और क्या, एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। तो ये 3 कॉलम आपके बनेंगे, इसमें आप 1 2 3 4 जितना भी है वो लेके और यहाँ माध्य निकाल लो, बस ये आपका पूरा प्रेक्षण सारणी भी इसकी हो जाती है। तो आपको जो है ये पूरा मीटर बीज आपका कंप्लीट हो जाता है। आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप वीडियो को अच्छे से देखें, 1 बार 2 बार देखें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको मैं इसी प्रकार के वीडियो
बना के देता हूँ। धन्यवाद।